तो यहाँ पर देखिए आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या ठीक है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रथम नियम की व्याख्या। प्रथम नियम की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। देखिए उसमें कहा गया था प्रथम नियम आइंस्टीन के अनुसार यदि आपतित फोटॉनों की संख्या बढ़ा दी जाए आइंस्टीन के अनुसार यदि आपतित फोटॉनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। ऐसे अगर फोटॉनों की संख्या यहाँ पर ये फोटॉन है, इनकी संख्या बढ़ा दी जाए तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन सोख करके निकलते हैं ज्यादा ऊर्जा को सोखेंगे। यदि आइंस्टीन के अनुसार यदि आपतित फोटॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा को अवशोषित करके बाहर निकलेंगे। देखिए अगर फोटॉनों की संख्या, ये आपकी कोई धातु की प्लेट है, फोटॉनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हैं अधिक मात्रा में इसकी ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और अधिक मात्रा में क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो आइंस्टीन के अनुसार यदि आपतित फोटॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा को अवशोषित करके ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेंगे। ठीक है, निकलेंगे। अतः प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर तथा प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ जाती। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जब फोटॉनों की संख्या बढ़ाएंगे, इसका मतलब ज्यादा मात्रा में प्रकाश की तीव्रता अधिक है। जब फोटॉनों की संख्या बढ़ाएंगे यहाँ पर तो क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ेगी। तो ये था आपका जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पहला नियम। इसकी व्याख्या भी क्या हुई, कंप्लीट हो गई आइंस्टीन के अनुसार। यदि फोटॉन संख्या बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। जब फोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलो दूसरा नियम सीखो। दूसरे नियम की व्याख्या। एच न्यू ई के बराबर होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब आप में इसमें देखिए अधिकतम गति ऊर्जा के सूत्र में क्या है, प्लांक नेतांक है, आवृत्ति है और कार्यफलन है। इसमें तीव्रता कहीं नहीं है ना, तीव्रता को आई से लिखा जाता है तो इसमें तीव्रता कहीं नहीं है, ये नहीं है। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि इस सूत्र से स्पष्ट है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए अधिकतम गति ऊर्जा के सूत्र में आवृत्ति है लेकिन तीव्रता नहीं है। इसका मतलब अधिकतम गति ऊर्जा इस इंटेंसिटी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, स्पष्ट है कि अधिकतम गति ऊर्जा और निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। क्यों? क्योंकि अधिकतम गति ऊर्जा के सूत्र में तीव्रता नहीं है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम के आधार पर तीसरे नियम की व्याख्या। तीसरे नियम की व्याख्या, तीसरा नियम क्या था? हम लोग इन नियमों को पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, इसके दो पिछले वीडियो में हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं पांचों नियम को। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पांचों नियमों को हम पढ़ चुके हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं हम लोग। तो तीसरे नियम की व्याख्या किसके आधार पर? आइंस्टीन के आधार पर। तो देखिए, अभी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, E के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू। तो इसका मतलब E के प्रोपोर्शनल न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति। देखो इसमें आवृत्ति है, अब बराबर में है तो इसको हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो अधिकतम गति ऊर्जा प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के, अर्थात अधिकतम गति ऊर्जा और निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। अधिकतम गति ऊर्जा और निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। यहाँ देखिए आप, नहीं करते हैं तो किस पर निर्भर करते हैं? आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। हाँ, इस सूत्र से स्पष्ट है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान किस पर निर्भर करता है? न्यू मतलब आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए, नियम हम लोग यहाँ पर चौथे नियम की व्याख्या करेंगे। चौथे नियम की व्याख्या देखो, अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि E के बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो इसमें हम कॉमन ले लिए थे एच। ठीक है, चलो, तो यदि न्यू का मान जो है, न्यू जीरो का मान बड़ा कर दे न्यू से, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम न्यू माइनस न्यू जीरो है तो इसको 5 कर दें, इसको 15 कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -10 आ जाएगी ना, निगेटिव आ जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू आप बड़ा कर देंगे, हाँ, यदि न्यू जीरो की वैल्यू न्यू से बड़ा हो जाए तब क्या होगा? तब ई के की वैल्यू जो भी सॉल्व होकर के आएगी निगेटिव आएगी, ऋणात्मक आएगी। हाँ, यदि प्रकाश की आवृत्ति, जो ये आवृत्ति है प्रकाश की, ये हाँ, यह देहली आवृत्ति से कम होगी, देहली आवृत्ति से कम होगी, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आएगी, निगेटिव आएगी। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। अब अगर ऋणात्मक होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, अतः इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो सिद्ध हो गया। चौथा नियम यही था कि यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अगर देहली आवृत्ति से कम है, अधिकतम गति ऊर्जा निगेटिव हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन नहीं होगा। ये चौथे नियम का भी जो है स्पष्टीकरण हो गया। यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो अधिकतम गति ऊर्जा ऋणात्मक होगी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे पांचवा नियम। पांचवें नियम की व्याख्या हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं कि जैसे ही फोटॉन धातु पर पड़ते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है।
जैसे ही फोटान धातु पर पड़ते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अतः फोटान के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में टाइम गैपिंग नहीं होती। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय पश्चता नहीं होती। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यही पांचवा नियम था आपका। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, पहला नियम क्या था उसको देख लिया जाए। ठीक है, यदि फोटानों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर और प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा नियम आपका क्या था, दूसरा नियम था कि अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी आई पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा नियम था, यहाँ तीसरा नियम ये था कि अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। अगर तीव्रता पर नहीं निर्भर करते तो किस पर निर्भर करते हैं, आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। उसके बाद चौथा नियम था कि यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी। पांचवा नियम है कि जैसे ही फोटान धातु पर पड़ते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, अर्थात फोटान के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में समय पश्चता या टाइम गैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको आप जो है अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।